नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम कराची के इलाका सजानी टाउन में मौजूद हैं, जहां पर 12 से 14 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे पानी के मसाइल और बच्चों की तालीम के मसाइल, ऐसे बहुत सारे मसाइल लोगों को दरपेश हैं। कुछ खवातीन भी हमारे साथ इस बहुत बड़े मजमे में मौजूद हैं। उनसे पूछता हूँ कि बिजली की लोड शेडिंग ने कितना ज़्यादा मुतासर किया है, खुसूसन बच्चों की ज़िंदगी कितनी मुतासर हो रही है। जी खाला, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, ये बिजली की लोड शेडिंग से कितने मसाइल बढ़ गए हैं? असल में मसला ये है, हम लोग पीछे से आए, 5E सेक्टर है, इसी पीछे घर है। अच्छा। वहाँ ना तो कोई PMT है, हम लोग 5D में कुंडे डालते हैं, बिल हमारे हर महीने आते हैं। हर महीने खुद हम कुंडे डालती हैं? जी, यानी आप चोरी करती हैं? जी नहीं, हमें मतलब उसके कहा गया है ठीक है, क्योंकि पोल नहीं है, सीधे कुंडे डालते हैं। ठीक है भाई, PMT में कुंडे डालते हैं। ठीक है। वो कुंडे हम खुद नहीं डालते, वो कुंडे हम लोग खुद नहीं डालते, वो कोई कुंडे मैन है, उनसे हम लोग डलवाते हैं। मसला ये है कि हमारे बिल आते हैं 20-20 हज़ार रुपये। कुंडा जहाँ से डलता है वो PMT वाले काट देते हैं तार, 10 हज़ार के तार भी हमारे चोरी होते हैं, कटते हैं। फिर हम 4-4 दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती। अभी भी हम लोग 4-5 वो कुंडा KESC वालों ने खुद आके डाल दिया है आपको, क्योंकि आपके पास पोल नहीं है? नहीं, हमारा लोड चेक करके वो ले गए और कहने लगे अब आपका पक्का बिल आएगा और आप बिल भरें हर महीने। अच्छा। लाइट तो हमारे घर जल रही थी, कुंडे से ली हुई है, मतलब हम लोगों ने, तो अब वो हर महीने बिल आते हैं बाकायदगी से, कभी 6,000 का, कभी 4,000 का, कभी 8, मतलब मसला क्या है? बिल ज्यादा आ रहा है, ये मसला है? नहीं, मसला ये है कि PMT नहीं, हमारी तार काट लिए जाते हैं और मतलब चलता है। हम लोग क्या ना फ्रिज चलती है ना, कुछ सिर्फ मुश्किल से हमारे यहाँ सेवर जलते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे बिल आते हैं 8,000, 10,000, 20,000 के तकरीबन। अभी हमारे पिछले महीने 20,000 का बिल आया माई था। करीब करें। ठीक है, 20,000 का बिल तकरीबन हमारे यहाँ आया था। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो आपने गुजारिश की है कि आके PMT लगा के जाएं? हम लोग KSC के दफ्तर भी चक्कर लगा कर हम लोग थक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रोज का यही होता है, वो जमा करेंगी, जब सारी चीजें हमारी जमा, तसल्लियाँ बहुत है। कितना अरसा हो गया हम कि लोग को PMT के बगैर चल रहे? 4 साल हो गए। 4 साल से आपके इलाके में PMT नहीं है? नहीं है। और जहाँ से डलता है हमारे यहाँ कुंडा जा रहे हैं, उनका ही मसला है। PMT जल जाएगी तो फिर तो KSC तो लगा ही नहीं तो रही जो जब से आप कुंडा चला रही हैं, उस वक्त से जो बिल आ रहे हैं, आप लोग बाकायदगी से पे कर रहे हैं? बिल पे कर रहे हैं। पूरा हमारे इलाका पास- पे करता है बिल? हमारे पास बिल रखे हुए हैं। 1-2 नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन तकरीबन लोग बिल पे कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह बताई KEC वालों की, वो क्यों नहीं अरे आते? हमारे इलाके में ना गैस है, ना बिजली है, ना रोड बनी हुई है। कराची में ही रहती है ना? भाई बैक साइड पे आप नहीं आके है। हमारे इलाके में आए, ठीक है। कच्ची रोड है, बारिश होती है, कीचड़। दोबारा इलाके का नाम बताएं पूरा, कौन सा सेक्टर? 5E, सरजानी टाउन 5E। पिछले 4 साल से आप कह रही हैं कुछ भी PMT नहीं है। नहीं लगा हुआ है। इस प्रोग्राम के जरिए हम गुजारिश करेंगे कि इस इलाके में इतना मसला है, आपने हमारे तमाम यहाँ गटर भी बने हुए हैं, तो उसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है। अच्छा। डेंगू इतना फैला हुआ है, कंप्लेन करते हैं, वो ढक्कन 4-5 गटर में ढक्कन लगे हुए, ढक्कन भी नहीं लगे हुए। जब शहरी हुकूमत थी यहाँ पर, उस वक्त कुछ काम होता था? बस क्या कह सकते हैं, उस पर भी कुछ नहीं कह सकते। चलें, ना कैस है, कुछ भी नहीं है, हर परेशान। ठीक है, आपकी आवाज़ मैंने आगे तक पहुँचा दी। जी जनाब, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इलाके के ज़िम्मेदार को ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हम भी इस इलाके के सरजानी टाउन के रिहायशी हैं। हाँ। बराबर में हमारा गोठ है, बिल्कुल करीब। यहाँ 2 साल से ठेकेदारी निज़ाम पे बिजली चल रही थी। जो ठेकेदारी निज़ाम पे बिजली चलाई थी उन्होंने, ठेकेदार ने बिजली लाई थी ठेकेदारी निज़ाम पे। वो क्या होता है ठेकेदारी निज़ाम पे बिजली, जरा बताओ। ठेकेदार आया था, उसने बोला था मैं लाइट लगाऊंगा, 14 हज़ार रुपये एक घर से वसूल किए ठेकेदार ने। ठीक है, 2 ठीक साल है, पहले। 2 साल पहले। ठीक है। अब जो है ना, ठेकेदार 14 हज़ार रुपये घर वालों से लेता गया, हर बंदे से लिया, मीटर लगाए, नकली मीटर लगाए, जो छोटे मीटर हैं। अच्छा। बिल्कुल छोटे मीटर हैं, और बिल लेता रहा, 14 हज़ार भी लेता गया और बिल भी लेता रहा। अब 9 लाख रुपए का ठेका वो पैसे खा के फरार हो गया। लेकिन आपने ठेकेदार को सब कुछ दे दिया भाई, KEC वाले को तो चेक करना भाई वो चाहिए था। जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ 11A में एक सेक्टर है, ऑफिस है, वहाँ हम लोग गए तो उन्होंने बोला आप लोगों को बिल भी ठेकेदार देगा, पैसे भी आप ठेकेदार को दो। KEC वालों ने बोला? हाँ, KEC वालों ने बोला, और आप हमारे पास नहीं आएंगे। अच्छा। आप हमारे पास नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग हैदरी गए, हैदरी वालों ने बोला भाई वो ठेकेदार का मसला है, हमें पता नहीं है। तो क्यों नहीं आए KEC वाले वहाँ पे? KEC वालों ने, ठेकेदार ने अपने माल लिया होगा, पैसे लिए, उसने उनको उससे ले लिया अपने खाते में।
अच्छा। नूरदीन गोड है बराबर में, सबको मैं इल्तिजा और करता वो जो हूँ। ठेकेदार था वो केईएसी के साथ उसका KC, बाकायदा हाँ, वो था, KCS का, केसी ने बताया था जी, कि जी, जनाब जी। ये शख्स है, ये शख्स है, ये ठेकेदार है, ये ठेकेदार आके है। आपसे पैसे उसने लेगा, फी का उसने भारी 14,000। रिश्वत लेके अपना ठेका ले लिया अच्छा। और उसके बाद 10 लाख रुपए की PMT कर्जदार करके अब वो फरार है। सर इस मसले का कोई हल है, कोई सजेशन देंगे आप इनको? देखिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि KSC की जो अपनी इटसेल्फ खुद जो उनकी जो प्रोग्रेस है, लीकेजेस भी हैं और उनका जो लोअर स्टाफ है ना, वो इस टाइप की एक्टिविटी सिर्फ सुरजानी में नहीं हो रही, ओवरऑल पूरे शहर भर में हो रही है, जहाँ पे अपने तौर से बहुत सारे काम होते हैं और वो जो बिलिंग होती है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो KSC के अकाउंट में जाती है, क्योंकि अगर KSC के अकाउंट में जा रही होती तो आप अगर लीकेजेस का आइडिया लगाएं, लास्ट 10 साल का सिर्फ लगा लें पिछले आप, तो वो करोड़ों में बनती है और वो KSC को नहीं दी गई है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी मामलात हो रहे हैं, वो ना सिर्फ ये कि KSC के हेड पर हैं, उनका नाम लिया जा रहा है ना कहीं पर भी, ये यकीनी तौर पे एक ऐसी बात है कि जिसमें गोट के अंदर उन्होंने आकर अपने तौर से अगर कोई स्कीम शुरू की, वो कम से कम यहाँ पर तो किसी की नॉलेज में नहीं है, ठीक। अगर उन्होंने ऐसी कोई स्कीम शुरू की है कहीं पर भी, तो ये तो हो गई एक तरफ की स्कीम ना। ये जो बाकी जो लोग बैठे हुए हैं, ये तो नूरुद्दीन गोट के लोग नहीं हैं, ये तो यहीं के रिहायशी हैं, उन एरियाज़ के रिहायशी हैं कि जो आप कह सकते हैं कि लीज है इलाका, जहाँ पर मीटर लगा हुआ है ना। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर लोग भी कहीं पर अपने बिल अदा नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर उनको बुला के इन लोगों को बैठा कर इनके सामने भी बात की थी कि देखिए आप अपने बिलिंग को तो स्टार्ट करें जहाँ पर है, लेकिन अगर शिकायत ये आए कि 170 कंज्यूमर्स हैं, 170 में से 100 की पेमेंट हमने अपने ज़राए से लोगों को मोबिलाइज करके करवा दी, उनका कहना ये कि सर आप 70 की और करवा दें, तो मतलब हम क्या हैं? KSC एक इदारा है, उसका काम है, वो तनख्वाहदार है, वो तनख्वाह इस बात की लेता है कि वो अपने कंज्यूमर को लाइट फराहम करेगा, ठीक। उसके बाद जो बकिया लोग बचते हैं 100, उन्होंने क्या कसूर किया है कि जब 60 लोगों की वजह से आप उनकी PMT ऑफ कर देते हैं, तो वो 100 जो हैं, ये सही बात है, वो 100 भी डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं उस तरफ कि जनाब जब आप पेमेंट नहीं देते और आपके घर में लाइट नहीं है, मैं पेमेंट देता हूं, मेरे भी घर में लाइट नहीं है, तो फर्क फिर क्या रहा? बिल्कुल ठीक है जी जनाब, आप बोले, आपकी बात आगे तक पहुंच चुकी है, माइक जरा आगे पास ऑन कर दें जी। हाँ एक नौजवान बेटा है जी, बताओ तुम्हारी जिंदगी कितनी मुतासर हो रही है? बिल्कुल आवाम, असल में देखें ये मसला सिर्फ सरजानी टाउन का नहीं है, पूरे कंट्री का मसला है, पूरे सिटी का मसला है। सही है। 4 साल पहले ये हुकूमत आई थी, इन्होंने आके कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तकरीबन 2 साल पहले मैं वज़ीर आला साहब का अखबार में एक बयान पढ़ा था, वो उसके अंदर कहते हैं कि जी हम कोयले से बिजली बनाएंगे, ये नहीं लिखा था कब बनाएंगे। एक बात, अच्छा अगर जब आप देख रहे हो कि आप इतने परेशान हो, आपको गैस नहीं मिल रही, आपको फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, और भी बहुत से तरीके हैं ना बिजली पैदा करने के, आप सोलर एनर्जी सिस्टम को बहाल इस मुल्क में सैलाब आ गया, डैम नहीं थे, तो ये पानी रहमत की वजह सहमत बन गया, बह गया। इन्होंने आज तक डैम नहीं बनाए ढंग के, सही है, जो बनाए वो वैसे ही इतने गंदे हैं कि बेढंगे बना लेते, डैम बना लेते। जी हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोलर एनर्जी सिस्टम को बहाल कर दो। दुनिया के सिग्नल, दुनिया की क्या नाम है स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी सिस्टम पे चल रही हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। दिन के 2 बज रहे होते हैं, मैं आउटडोर सर्वेंट हूँ, दिन के 2 बज रहे होते हैं, लाइटें जल रही होती हैं। अच्छा आप अपने प्रोग्राम में बात करें ना डिफेंस की, मजे की बात, डिफेंस की ही स्ट्रीट लाइट्स जो है ना वो दोपहर को 2 बजे जल रही होती हैं, जबकि सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन का ये हाल होता है कि यहाँ रात में भी लाइट नहीं होती। जैसे कभी मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि बच्चों का रिजल्ट ख़राब हो रहा है, भाई इस इलाके का तबका तरक्की कर कैसे पाएगा कि जब वो अपने ही मसाइल में गिरा होगा? पानी इनको साफ मैसर नहीं है, बिजली इनके पास नहीं है। आप बात कर रहे हैं डिफेंस के लोग, मेरे अभी एक दोस्त यहाँ पे खड़े हुए कह रहे थे कि डिफेंस के लोगों ने गलत दबाया, वो 100% राइट बात कर रहे थे। देखिए सरमायाकार लोग हैं, लैंड क्लोजर में घूमते हैं, बलिनोज में वो लोग घूमते हैं, वो पहुँच भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। सियासतदान आप एक एवरेज लगाएं कि अक्सर व बेशतर लोग जो है ना वो डिफेंस से करीब, लाहौल हाउस डिफेंस में, हमारे वजीरा अपना जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब डिफेंस में, इसके अलावा अक्सर और बेशतर लोग, जब इतने बड़े बड़े लोग अब यहाँ पे सरजानी टाउन में अगर कोई रहता है तो एक अब्दुल वसीम भाई बेचारे वो यहाँ पे बैठते हैं, या फिर एक आदिल भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिरी कमेंट फिर ब्रेक लेता हूँ मैं जी, क्या बोलेंगे? मैं कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड में हूँ। कहने का मकसद ये है कि पानी आता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, लोग उसको पेमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? वजह यह है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे उस वक्त पानी नहीं मिलेगा। सही है। मुझे तकरीबन ज़ालु हक के दौर का मेरा अपार्टमेंट है, हब डैम उनके दौर में इफ्तिताह हुआ था, मैं वहाँ पर मौजूद था, फ़ौज आर्मी मौजूद थी और वहाँ पर
लोगों का इतना कतार लगी हुई थी कि अपार्टमेंट होता था। और अभी ये बात है, कहने का मकसद ये है, हमारे फ्लैट केडीए में मेंटेनेंस के बिल 400 रुपये कर दिए गए। और भी फ्लैट हैं उसमें 300 रुपये हैं। क्यों? वजह क्या है? लोगों ने किसी का 300 रुपया मेंटेनेंस दिए जाते हैं, किसी को 400 रुपया मेंटेनेंस दिया जाता है। लिहाजा यूनियन के दरख्वास्त करता हूं मैं कि यूनियन सामने आए और जितने बिल हैं मेंटेनेंस के वो बोर्ड में लिखा जाए। समझा? दूसरी बात यह है कि पानी के बिल लाजमी है जमा करना। पानी के बिल लाजमी है जमा करना, इसलिए लाइन काट दिए जाते हैं। पानी नहीं है तो पानी का क्या बिल आप भरेंगे ये बताएं। टैंकर जो 350 रुपए का हम डलवा रहे सरजानी पे। पानी की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ बात बिजली की हो रही थी। एक वक्फा प्रोग्राम में और शामिल करते हैं नाजरीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आवाम से पूछेंगे, इस हुकूमत के रह गए तकरीबन 1.5 साल में उनको लगता है कि बिजली का मसला हल होगा, या फिर उनको लगता है कि ये मसला और आगे बढ़ेगा और मसाइल गंभीर होंगे? इस पर गुफ्तगू की एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।